ओम शांति। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस पर चिंतन करेंगे। पूज्यपन होता क्या है? पूज्यपन की निशानी क्या है? पूज्यपन का संस्कार सर्व ब्राह्मणों में होता है, परंतु नंबरवार। बाबा समझाते हैं कि जो पूज्य होता है उसका अर्थ होता है जो बहुत ऊंच है। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना, किसी के लिए कोई महान होते हैं तो ये बहुत पूज्य आत्मा है। या पिताजी के लिए भी कहते हैं पूज्य पिताजी। तो बाबा बताते हैं कि जो पूज्यपन का संस्कार होता है उसमें आत्मा स्वयं नहीं झुकती है, उसके आगे सब झुकते हैं। अब इस लाइन को स्पष्ट करेंगे। झुकने का क्या अर्थ है? जैसे नम्रता से हम झुकते हैं वो है अलग बात। झुकने का अभिप्राय है प्रभावित होना। ये अंग्रेज़ी में अक्षर है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में आना, आकर्षित हो जाना। यानी जो पूज्य आत्मा है, जो परम पूज्य आत्मा है, वो संसार में किसी भी व्यक्ति, देहधारी, वस्तु या कोई भी लग्जरी, वैभव, कुछ भी है, उससे प्रभावित नहीं होती, आकर्षित नहीं होती। उसके आगे मन बुद्धि झुकते नहीं हैं। तो ये वाला झुकना है अभिप्राय, कि वो नहीं झुकती और उसके आगे सब स्वतः ही झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो पूज्यपन का हमारा संस्कार है ना, हमें चेक करना है कि जो बुद्धि है वो बार बार कहीं झुकती तो नहीं किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में। तो ये चेक करना है, क्योंकि बार बार ये पूज्यपन जो है खंडित नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो चेक करेंगे तभी कुछ पुरुषार्थ भी कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है और बाबा ने इसके बारे में हमें क्या क्या बताया है? एक तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तुम किसी की भी विशेषता देखते हो, गुण देखते हो, जैसे ब्राह्मण परिवार में देखते हैं, कितनी सारे हमारे भाई हैं, तो इतनी ढेर खूबियाँ हैं, इतनी विशेषताएं हैं कि आप गिनती करेंगे तो पूरी नहीं हो सकेंगी। किसी की दृष्टि है प्यार भरी, ममता भरी, किसी की सेवा इतनी उच्च कोटि की है, तो किसी की कोई विशेषता है, किसी की कोई विशेषता है। संसार में भी हम देखते हैं बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो समाज सेवा करते हैं, भले ही जिस्मानी सेवा करते हैं, लेकिन देख के लगता है कि इनका दिल कितना खूबसूरत है, अच्छा लगता है हमें। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तुम किसी में विशेषता देखते हो, गुण देखते हो, तो हमेशा बाप को याद रखो, क्योंकि वृक्ष का बीज कौन है? बीज बाप है। तो बाप से ही सबको सारी विशेषताएं और गुण प्राप्त होते हैं। तो ये सदा स्मृति में रखो कि हर गुण मुझ आत्मा का विशेषता और मेरे भाइयों की विशेषता प्रभु प्रसाद है, भगवान की दी हुई है। तो बाप को स्मृति में रखने से हम इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरा, जो बुद्धि के झुकने की बात है, उसमें हम कई बार विकारों की जो ऊर्जा होती है उसके आगे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसमें दो चीज़ें हैं, सच्चाई, सफाई। तो बाबा ने हमें जीवन मूल्य दिए हैं, सच्चाई, सफाई और सादगी। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, काफ़ी समय हमको हो जाता है, हम अनुभव करते हैं कि हमें सफलता मिल रही है, लेकिन जब तक हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, तब तक वो सिर्फ दब जाते हैं। और जब कभी भी हम किसी ऐसे फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं जहाँ वायुमंडल में विकारों की अशुद्धता है, और क्योंकि हमारे भीतर भी उसका अंश है, तो वहाँ पर क्लैश हो जाता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी से मिलते हैं और लेट्स सपोज़ कि वो जो व्यक्ति है उसे किसी न किसी चीज़ पर कोई अहंकार है, अभिमान है। अगर आपके भीतर भी वो अंश है जो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, तो आपकी जो एनर्जी है उसके साथ क्लैश करेगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सामने वाले पे दोष मढ़ते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी तो यही है ना कि हम स्वयं को परिवर्तन करना नहीं चाहते, अपनी तरफ उंगली नहीं रखना चाहते, हमेशा दूसरे की तरफ उंगली रखना चाहते हैं, उस पर दोष पड़ना चाहते हैं कि इनकी वजह से ऐसा। जिस दिन हम ये करना बंद कर देंगे कि इनकी वजह से ऐसा है, ये ऐसे हैं, तो हमारा जो पुरुषार्थ है उसकी गति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। तो इसमें जो हम बात कह रहे हैं सच्चाई, सफाई। अब सच्चाई क्या है? ऐसे नहीं समझें कि बाबा सब कुछ जानता है। बाबा को हमें सब बात बतानी है, सारे दिन की बात, सारे चार्ट की बात हमको बतानी है। सारे दिन में जैसी भी अनुभूति हमको हुई, जैसा भी जो भी हुआ, स्थिति के बारे में ऊपर नीचे हुई जो भी हुआ वो बतानी। इसके अलावा भी हमें बाप के सामने अपना दिल खोल के रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे दिल में बातें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, सुंदर हैं, ख़राब हैं, सारी बातें दिल खोल कर रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि हमसे जो भूल एक बार हो गई है फिर वो दोबारा नहीं होती है। तो एक तो सच्चाई, दूसरा होता है सफाई, बुद्धि की सफाई। बाबा समझाते हैं कि ये जो ज्ञान मुरली है इसका बार बार अध्ययन और मनन करने से हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। बुद्धि की खुराक है मुरली, तो बुद्धि दिव्य बनती है, बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। तो अगर बुद्धि में थोड़ी सी भी गंदगी है, अंश मात्र भी है, जैसे कहते हैं ना बाबा अंश है तो वंश आ जाता है, तो क्या होता है, हमारे जो वो पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो फिर नाच करने लगते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना बंदर का नाच, तो वो उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं। बुद्धि को वो खींच लेता है, झुक जाती है बुद्धि, इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो सच्चाई और सफाई, ये बात हम ध्यान रखेंगे। कोई भी आत्मा भाई है हमारा, हमें सोचना चाहिए कि जैसे हम दूसरे पे लगाते हैं ना इल्ज़ाम कि ये बहुत ऐसे हैं, ये बहुत ऐसे, हमें सोचना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान को आने की ज़रूरत ही क्या थी। भगवान हमसे पुरुषार्थ कराने ही तो आया है ना, हमें विक्रमाजीत बनाने ही तो आया है ना, तो वो तो सब में है। इसलिए हमें रहम की दृष्टि रखनी चाहिए, कंपैशन, दया का भाव, प्रेम का भाव रखना चाहिए, पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम। यहाँ उस प्रेम की बात कर रहे हैं जहाँ स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, बच्चा, जवान, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर में जो विराजमान आत्मा है वो मेरा भाई है, वो मेरा अपना है। तो ये जो प्रेम है ये हील करता है, सामने वाली आत्मा की बीमारी को हील करता है। बीमारी केवल वही नहीं है जो रोग आपको तन पर दिखाई दे रहा है या तन से संबंधित है, किसी अंग को लगा है। जो ये मनोविकार है ये भी तो बीमारी है ना। ये जो पांचों विकार हैं ये रोग है, मन की बीमारी है। तो दया का, रहम का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई नहीं है, हम बाबा से, हमारा कनेक्शन लूज़ है। तो हम क्या करते हैं, उल्टा उसी आत्मा पे दोष पड़ते हैं कि ये बहुत ऐसे ऐसे हैं, ये बहुत ऐसे ऐसे हैं। जब तक हम दूसरे को इस तरह से जज करना बंद नहीं करेंगे तो जो निर्दोष चित्त जिसको कहते हैं वो हमारी दृष्टि, हमारा चित्त वैसा नहीं बन सकेगा। क्योंकि बाबा क्या है, बाबा का दिल कैसा है, बाबा बहुत ट्रांसपेरेंट है, यानी अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा है, साफ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अंदर बाहर अलग अलग होते हैं तो समझिए कि ये एक तरह से ख़तरनाक स्थिति है। बहुत ऐसी आत्मा जो है वो प्रभु प्रिय तो क्या, किसी की भी प्रिय नहीं बन पाती, स्वयं की भी प्रिय नहीं होती। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आत्मा के लिए। तो ये कभी नहीं करना है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, एक समान ही होना चाहिए। क्योंकि बाबा का दिल भी ऐसा ही है, बाबा का मन, बाबा की बुद्धि कैसे है, हमेशा एक रस ही रहते हैं।
और बाबा के दिल में सारे संसार समाया है, सारे बच्चे समाये हैं। हर बच्चे से ऐसा प्यार करते हैं जैसे बच्चा महसूस करता कि बाबा तो मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो बाबा प्यार का सागर है ना, निराला है, न्यारा है और प्यारा है। तो उसके दिल में सारा विश्व समाता है। और बाबा के क्या संस्कार हैं? बाबा शिक्षा देता है। बाबा के दिल में सिर्फ सेवा है, सेवा का भाव है, सबकी सेवा करना। यही बाबा की हमसे भी आशा है। हम सब बाबा की आशाओं के दीपक है। तो सच्चाई, सफाई और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। जो चेहरे पर है, आँखों पे आ रहा है, वो भीतर और बाहर वाला सेम होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देखें कि हमारा जो ये पूज्यपन का संस्कार है, ये बार बार खंडित तो नहीं होता है। हम प्रभाव में तो नहीं आते हैं विकारों के प्रभाव में, किसी भी चीज़ के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अच्छी बातों के प्रभाव में नहीं आना है, अच्छी बुरी दोनों ही। योगी क्या है? योगी की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर ना तो उसको प्रशंसा और क्रिटिसिज्म दोनों में वो न्यूट्रल रहता है, एक समान स्थिति। बाबा ऐसे समझाते हैं ना हमको। तो कोई भी चीज़ जो है संसार में होती रहती है, लेकिन उसका जो चित्त है, जो मन उसका बाप में लगा हुआ है, तो वो एक समान रहता है। तो एक सबसे बड़ी प्राप्ति, जो बहुत बड़ी प्राप्ति है, हमें मिलती है इस जादू के मंत्र से, जिसे बाबा कहते हैं मन मना भव। कहते हैं ना, ये माया को वशीकरण मतलब माया को काबू में करने का मंत्र है। इससे हमें जो सबसे बड़ी चीज़ प्राप्त होती है वो है स्थिरता, स्टेबिलिटी। आई एम अ स्टेबल बीइंग। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमने बुद्धि के भटकने का जो दर्द है वो बहुत सहा है, बहुत भटकी है हमारी बुद्धि। अब जाके उसको ठिकाना मिला है, उसको मंजिल मिली है। तो ये हम चेकिंग करें, और किसी भी व्यक्ति की जब हम कोई गुण और विशेषता देखते हैं तो हम स्मृति में लाएं कि ये प्रभु प्रसाद है। स्वयं की भी हम कोई भी हमारी विशेषता है, वो सब क्या है? प्रभु प्रसाद है, भगवान ने दिया है। तो इस इस पर पूज्यपन के संस्कार पर हम चिंतन करें, और हम देखें कि क्या हमारा ये संस्कार बार बार खंडित तो नहीं होता। अगर ऐसा है तो शीघ्र अतिशीघ्र इस पर काम करें, पुरुषार्थ करें, बाबा से राय लें, बाबा को बताएं, तो बाबा आपको बताएगा कि क्या करना है। ओम शांति।